आज हम लोग ट्रायंगल के नेक्स्ट सीरीज में आ रहे हैं हम लोग। तो ट्रायंगल और सर्कल मिलके एक क्वेश्चन आता है। ऐसे हम लोगों को सर्कल अलग से करना भी है, बट ट्रायंगल में सर्कल है, तो ट्रायंगल में सर्कल का क्या क्वेश्चन है उसको आज हम लोग कवर कर ले रहे हैं हम लोग। तो टोटल मेरे ट्रायंगल और सर्कल का टोटल मिला के मेरे पास में 4 टाइप का क्वेश्चन है, तो सबका 2-2 क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी टोटल 8 क्वेश्चन आज हम लेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे फर्स्ट है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं थोड़ा सा आपको। ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। यही तो ये हम लोग जानते हैं, इसका ऑल साइड्स भी इक्वल है, ऑल एंगल भी इक्वल होता है। चलिए, अब क्या लिखा, द साइड्स ऑफ एन एंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये साइड है 9 सेंटीमीटर। हम इसको एक नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए ये एक्स है, यानी एक्स इक्वल टू क्या बोल रहे हैं हम, साइड को बोल दे रहे हैं, यानी इसे लिख दे रहे हैं साइड, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं एक्स, दिस इक्वल टू बोल दे रहे हैं हम 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग। अब ये सर्कमस्क्राइबिंग क्या होता है? सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट यानी बाहर की तरफ से सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लिए हम। इस सर्कल का एरिया कितना है? उम्मीद करते क्लियर हो गया। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब वो ये जो बाहर वाला पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये ए बी सी पॉइंट टच करके क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल बना है, उस सर्कल का एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये याद रख लेंगे हम, π/3x²। x समझ रहे हैं क्या है? x का मतलब है साइड, तो क्या हो जाएगा ये π/3 x का मतलब है 9, तो ये हो जाएगा 9 × 9। अब 3 से कैंसिल हो गया, ये 9 3, तो कितना हो गया 9 3 जा 27 पाई। हम चाहेंगे तो पाई का वैल्यू लिख ही सकते हैं 22/7, बट मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया रहता है, इसलिए हम इसका आंसर पाई के फॉर्म में ही लिखे हूँ। तो इसका आंसर हो गया 27 पाई। तो बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा सा हमको फॉर्मूला थोड़ा सा हमको लर्न करना है हमको, यानी एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या आ गया π/3x²। चलिए, सेम इसी टाइप में एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिया हुआ देखिए, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए फिर से वही है, सर्कमस्क्राइबिंग यानी बाहर की तरफ। तो इस बार हम डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इस पर डायरेक्ट बोल दे रहे हैं हम लोग साइड, जिसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, इस पर साइड है 10 सेंटीमीटर। ये साइड हो गया 10 सेंटीमीटर, तो अब एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल, जानते हैं फॉर्मूला हम लोग π/3x², π/3x²। तो पाई को पाई छोड़ दिया हम, 3 का 3 छोड़ दिया हम, x का वैल्यू पता है हमको 10 है, 10 × 10, ये क्या हो गया हम लोग का, सिंपल बोलेंगे तो 100, यानी 10 × 10 100 π/3। अब देखिए ये एरिया है, तो एरिया ऑलवेज स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको यहाँ भी लिख देना चाहिए था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग का आंसर हो गया ये। उम्मीद करते एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, हम एक क्वेश्चन और बन जाएगा मेरा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ मूव करते हैं। हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइए 4। चलिए, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इनस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। इसका मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका साइड हम लोग बोल रहे हैं ए बी सी, इसका साइड बोल रहे हैं हम लोग, साइड को क्या नाम दिए थे हम लोग, एक्स दिए थे, तो ये क्या है 9 सेंटीमीटर। और क्या बोला क्वेश्चन में, इनस्क्राइब यानी इसके भीतर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। इसके भीतर जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इसका एरिया कितना है। लास्ट क्वेश्चन में जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ था वो बाहर की तरफ था,
इस बार जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो क्या है, भीतर की तरफ है, यानी इनस्क्राइब। सरकमस्क्राइब बाहर की तरफ, इनस्क्राइब यानी ट्रायंगल के भीतर। तो अब ये जो फॉर्म हुआ है, हमको पूछा इसका एरिया कितना, यानी एरिया ऑफ सर्कल। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी एरिया ऑफ सर्कल ही था, पर डिफरेंस क्या था, उस क्वेश्चन में क्या था, वो सरकमस्क्राइबिंग था, यानी बाहर की तरफ ड्रॉ किए थे। इस बार इनस्क्राइबिंग है, तो ट्रायंगल के भीतर ड्रॉ हुआ है। अब बोला है कि इन दोनों का एरिया, इसका एरिया कितना, इनस्क्राइब। इसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या था, π/3x² था। इसका फॉर्मूला है π/12x²। π/3 था, यहाँ है π/12x²। अब देखिए π/12 यानी π/12 x का वैल्यू तो पता ही है क्या, 9 है, ये तो 9 लिख के मैंने रखा हुआ है। चलिए 9 × 9, अब देखिए 3 से काट लेते, 3 3 9, 3 4 12। आई थिंक अब ये नहीं कटेगा, तो सिंपल आंसर कितना हो जाएगा ये हम लोग का, 9 3 27 π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से कोशिश कर देंगे आप। यानी दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सरकमस्क्राइबिंग और इनस्क्राइबिंग का। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास इनस्क्राइबिंग का, देख लीजिए। यानी समझ गए होंगे कि फिर से भीतर ही है, हम लोग का ट्रायंगल के भीतर ही ड्रॉ हो रहा है डायग्राम। चलिए तो साइड कितना है इस बार, तो साइड इसको एक्स नाम दिया, इस बार ये 10 है। और एरिया समझ गए होंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला समझ गए, π/12x² है। तो पाई का मतलब वैल्यू पुटअप नहीं कर रहे हैं पाई का, ये अब क्वेश्चन में आंसर में देख लीजिएगा। आंसर में अगर देख लेंगे कि नहीं पाई का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पाई का वैल्यू दिया हुआ मतलब पाई में आंसर नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, पाई मीन्स 22/7। क्या बोले हम, ये जो पाई लिख रहे हैं हम, इस पाई का मतलब है 22/7, ये याद रखिएगा, ये आप पुटअप कर देंगे इसमें। अगर पाई में आंसर नहीं है तो, बट हम श्योर है 99% कि आंसर पाई में दिया रहता है। और अगर पाई में ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई का वैल्यू आप 22/7 पुटअप कर लीजिए, हो जाएगा फिर। चलिए तो π/12 × x, x का मतलब 10 है, तो 10 × 10, आई थिंक ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ये 2 5 अगेन 2 5 ये 2 3 तो आंसर हो गया 25 π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का इसका आंसर था 27 π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आंसर आ गया 25 π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद आप लोग को सरकमस्क्राइबिंग, इनस्क्राइबिंग दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और अलग टाइप का ले रहे हैं, देख लेते। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। Question number 5 and question number 6. Find the ratio of circle. थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the ratio of the areas of the circle circumscribing to inscribe. Of the सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल circumscribing to inscribe. Of the चलिए
अब हम लोग क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्या क्वेश्चन है इस बार? द साइड अपन इक्वल ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग टू इनस्क्राइबिंग। यानी इस बार क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या समझते हैं हम, ये जो राइट एंगल बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किए, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब समझते हैं हम लोग यहाँ से ड्रॉ हुआ है, और इनस्क्राइबिंग का मतलब समझते हैं यहाँ से ड्रॉ, ये तो ये यहाँ से ड्रॉ हुआ। तो ये जो सर्कमस्क्राइबिंग और इनस्क्राइबिंग, ये जो दो सर्कल ड्रॉ किया, इन दो सर्कल का रेशियो कितना है? तो हम लोग एरिया जानते हैं हम लोग दोनों का, सर्कमस्क्राइबिंग का, सर्कमस्क्राइबिंग में हम लोग जानते हैं एरिया क्या है, बोलो कर क्या है हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल ये है π/3 x², और इनस्क्राइबिंग में एरिया ऑफ सर्कल क्या है ये भी जानते हैं हम लोग, π/2l x। अब x का वैल्यू पुटअप कीजिए, नहीं वैल्यू पुटअप कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला रेशियो निकालने के लिए, इसका रेशियो निकालना, बोला ये देखना पड़ेगा रेशियो सर्कमस्क्राइबिंग और इनस्क्राइबिंग है या इनस्क्राइबिंग टू सर्कमस्क्राइबिंग है। तो मेरा क्वेश्चन में क्लियरली आंसर है सर्कमस्क्राइबिंग टू इनस्क्राइबिंग। तो सर्कमस्क्राइबिंग मतलब जानते हैं π/3 x², और इनस्क्राइबिंग में है π/2l x²। x² कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्रॉस कर लेते हैं, ये हो गया 4:2, यानी मेरा आंसर क्या हो गया 4:1। उम्मीद करते एकदम अच्छा तरह से हो गया होगा। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इधर चले आते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 6 में चले आते हैं। इसमें लेंथ दिया दिया 10 सेंटीमीटर, समझे होंगे हम लोग, रेशियो में लेंथ का कोई मतलब नहीं है। अब जब रेशियो में लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर अगर इसको काटेंगे बार बार आंसर क्या आएगा मेरा 4:1 ही आएगा। डेफिनेटली आप इसको याद रख सकते हैं कि जब भी रेशियो पूछेगा सर्कमस्क्राइबिंग टू इनस्क्राइबिंग, ऑलवेज रेशियो 4:1 होगा। या फिर अगर उल्टा पूछा इनस्क्राइबिंग टू सर्कमस्क्राइबिंग, तो आप बोल सकते हैं कि जो रेशियो होगा वो होगा 1:4। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। सर्कम टू इन है या इन टू सर्कम है, ये आप देखें तो समझ गए होंगे। हम अब निकाल के फायदा है नहीं इसका आंसर, काट के क्या करेंगे, काट के फिर तो वही तो लेके आएंगे हम, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम कि इसका आंसर कितना है 4:1 है, यानी रेशियो आप याद करें, एकदम सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन में चले आ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन से देखिए कितना प्रश्न, 6 7 8। फाइंड द रेडियस of the circle that can be drawn in the equilateral. यहाँ भी लिख लेते हैं हम, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इन द equilateral. अब देख रहे हैं इस बार क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इन द का मतलब हुआ इनस्क्राइबिंग, यानी अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे हम
तो एक ये रहा मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, इसका साइड दे दिया था, इसको हम लोग एक्स नाम दिए थे हम, जो कि 9 सेंटीमीटर है। और इसके भीतर एक क्या किए हम, एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल का रेडियस उम्मीद करते क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर है रेडियस ऑफ द सर्कल का, रेडियस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है √3/6x, √3/6x। अब x क्या है समझते हैं आप साइड में, तो क्या हो जाएगा ये √3/6 और x है हम लोग का 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो क्या हो गया हम लोग का आंसर 3√3/2 सेंटीमीटर। ये है हम लोग का रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर पॉइंट में आंसर है तो आप √2 का वैल्यू पुटअप कर लीजिए 1.414। तो 1.414 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड दीजिए, ऐसा आ जाएगा। पर ज़्यादा चांस है कि आंसर रूट में ही रहता है। चलिए अब इधर चले जाते हैं हम लोग, तो समझ गए होंगे यहाँ पे। इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर हम डायरेक्टली रेडियस यहाँ पर हम ये ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो पहले साइड लिख लेते हैं। साइड जिसको एक्स बोल रहे हैं हम, ये क्या है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल समझ लीजिए क्या फॉर्मूला है √3/6 एक्स है ये। तो √3/6 और x का वैल्यू पता है 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 3 जा 2 5 जा, अब तो कैंसिल होगा नहीं, क्या होगा ये 5√3/3। हम चाहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और काट सकते हैं, हम रेशनलाइज कर सकते हैं, बट हमको लगता है इस फॉर्म में आंसर दिया रहेगा। या फिर अगर रेशनलाइज कर लेंगे तो क्या आंसर होगा 5√3 की √3 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये जाएगा 3√3। तो क्या हो जाएगा ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15/3√3। अब क्या होगा ये 3 से हम 15 को काट सकते हैं 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/√3। कैसे कह रहे स्लाइड क्लियर हो गया होगा। 5√3/3 था, हम क्या कि √3 था, एक और √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ऐसा नहीं कि केवल एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो अब ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा ये, और बाय ये 3√3। अब 3 से 15 को काट दिया हम 5 टाइम्स में, तो मेरा आंसर आ गया 5/√3। और सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो या फिर यहाँ तक भी देख लेंगे कि आंसर क्या दिया हुआ है, या फिर यहाँ तक। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। और अगर रूट में आंसर नहीं है तो पॉइंट पुटअप कर लीजिए। फिर √3 का वैल्यू आप लोग को पता ही है कि 1.732, तो 5 × 1.732 कर लीजिए और उसको क्या करेंगे आप 3 से डिवाइड। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और सर्कल का बेसिस पर जो इतना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको ऑलमोस्ट हम कवर कर दिए हैं। अगर आप लोग के पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप लोग से ना बने इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो बना के अपलोड कर दें। तो आज का क्लास हम यही एंड कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू।